स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली आइडिया इज़ व्हाट, जैसे आपकी अगर मेमोरी हियरार्की एट द स्टार्टिंग ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट में या मेमोरी हियरार्की में आपकी कैशे मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो मेन मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, कैशे फिर ऑल्सो यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस, रजिस्टर्स इज ऑल्सो हेल्प इन क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो आइडिया इज़ व्हाट कि आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो एग्जैक्टली कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और हार्ड डिस्क आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे आप लोग अपने सिस्टम में देखते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो वो एग्जैक्टली नथिंग, वो हार्ड डिस्क का ही पार्टीशन है। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी एक तरीके से एक्सटर्नल डिवाइसेस भी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं। आपकी पेन ड्राइव भी सेकेंडरी स्टोरेज है एक तरीके से, आपकी हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज है। आप लोग बचपन में सीडी डीवीडी देखते थे, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज है। आप लोग और बचपन में अगर पुराने ज़माने 90s में चले जाएँ तो कैसेट्स आते, तो कैसेट्स में टेप काइंड ऑफ थिंग होती थी और वो मैग्नेटिक टेप बोलते थे, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो देर आर सो मेनी सेकेंडरी थिंग्स आर देयर। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी डिस्कशन पेजिंग सेगमेंटेशन का करना था कर चुके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो पहला एस्पेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट वन इज हार्ड डिस्क। तो एग्जैक्टली हार्ड डिस्क जो आप लोग सोचते हो ना कि जैसे भाई मेरे सिस्टम की हार्ड डिस्क 500 GB, 500 GB, 1 TB, तो एग्जैक्टली आप लोगों ने कभी सोचा है कि एग्जैक्टली उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, और डेटा स्टोर होने के बाद हम उससे डेटा को रीड कैसे करते हैं, रीड और राइट कैसे करते हैं, वो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुनो, ये है आपका डिस्क स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी मेनली फोकस करना है इस डिस्क स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है सेकेंडरी स्टोरेज का। अगर आप इसको समझ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी फ्यूचर में, जितने भी मैं लेक्चर्स इससे रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ। देखो एग्जैक्टली जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर कुछ ओवल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लेयर्स होती हैं। अभी इनको टेक्निकल टर्म्स में बताऊँगा एग्जैक्टली क्या क्या होता है, एक एक एलिमेंट होना जो राउंड सर्कल में पूरा एक दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग सीडी डीवीडी देखते थे, इसी तरीके से हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क तो आपको एक बॉक्स काइंड ऑफ दिखते हैं, बट उसके अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखो, तो होता ये है कि ये राउंड सर्कल को बोलते हैं प्लेटर। क्या बोलते हैं? प्लेटर। क्या बोलते हैं? प्लेटर। तो ध्यान से सुनो, हार्ड डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी प्लेटर्स। ऐसा नहीं कि एक ही प्लेटर्स हो। जैसे मैंने ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें कितने प्लेटर शो कर रहे हैं? 3 प्लेटर्स होते हैं। पहली चीज़ खास बात होती है, इस जो प्लेटर होता है इसका अपर और लोअर दो सरफेसेस होते हैं। तो एक अपर स्ट्रक्चर बोला हुआ है, लोअर स्ट्रक्चर हुआ है, इसे आप सरफेस भी बोल चुके हैं। दो चीज़ें होंगी, ठीक। दे ऑल आर कनेक्टेड थ्रू अ स्पिंडल। एक स्टिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इस स्टिक के ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। पहली चीज़ इस क्लॉक में, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब खास बात ये है कि अगर इसके अंदर भी आप लोग स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल, स्मॉल ओवल, ओवल कह सकते हो, सर्कल भी कह सकते हो, जैसे आप सोचो। जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रैक्स ऑफ अ प्लेटर। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स ऑफ अ प्लेटर। क्या? ट्रैक्स ऑफ अ प्लेटर्स। ठीक। एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो अगर मान लो कि देखो यार, मान लो कि आपका जो डेटा है, आपको इस पूरी डिस्क से डेटा को रीड करना, वो डेटा आपका है मान लो यहाँ पर पड़ा हुआ। कहाँ पर पड़ा हुआ? यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह का जो डेटा वो आपको रीड करना है। पहली चीज़, प्लेटर जो होता है ट्रैक्स में डिवाइडेड है, ओवल राउंड में। दूसरा, जो ट्रैक्स भी होते हैं ये सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं? सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। ये सेक्टर है, ये क्या है? सेक्टर्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? अभी सेक्टर का अलग से भी रिप्रेजेंटेशन दिखा दूंगा। तो एग्जैक्टली मान लो इफ़ यू वांट टू रीड द डेटा, और ख़ास बात ये स्पिंडल से कनेक्टेड होते हैं। ये आपका एक रीड राइट हेडर लगा होगा। ये रीड राइट हेडर ऐसा ही होल्ड रहता है, इसके चारों तरफ ये जो डिस्क है ये घूमती रहेगी। मतलब इस हेडर के नीचे से कोई ना कोई डिस्क का कोई ना कोई पर्टिकुलर हिस्सा खींचेगा। खास बात है ये रीड हेडर कैसे मूव करता है, ये आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा, और कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मान लो सपोज दैट आपको इस पर्टिकुलर स्पेस का डेटा को रीड करना। आप ध्यान से सुनो, ये तो ऐसे करके घूम रहा है, ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जिस भी डायरेक्शन में आप घुमाना चाहें, घूम रहा है। तो एग्जैक्टली सबसे पहले आपको क्या पहला पड़ेगा? पहले तो आप पर्टिकुलर प्लेटर पे जाओगे। ध्यान से सुनो कि भाई मान लो 3 प्लेटर्स है, तो मेरे किस प्लेटर पे डेटा? मान लो इस प्लेटर पे डेटा है। प्लेटर पे जाने के बाद आप जाओगे पर्टिकुलर ट्रैक पे। देखो, 1 ट्रैक, 2 ट्रैक, 3 ट्रैक। आपका किस ट्रैक पे? 3 ट्रैक पे। तो ये जो हेडर है,
रीड राइट हेडर ये मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद पहुँचने के बाद जो आपका ट्रैक में पहुँचने के बाद ट्रैक आपका किस में डिवाइडेड है, सेक्टर में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है, जो आपके ट्रैक्स हैं वो एग्जैक्टली किस में डिवाइडेड है, सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले जितने भी प्लेटर्स हैं, इफ़ यू वांट टू रीड दैट स्पेस ऑफ डेटा, सबसे पहले आपने प्लेटर डिसाइड किया। प्लेटर से क्या हुआ, ट्रैक पे पहुंचे कि भाई मैं इस पर्टिकुलर 3rd नंबर ट्रैक पे हूँ। अब यहाँ पर ये जो हेडर है ये आपका पर्टिकुलर वेट करेगा, क्या करेगा, वेट करेगा, क्योंकि ये रोटेट हो रहा होगा। रोटेट 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 रोटेट, जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा हम जो भी पर्टिकुलर डेटा को होगा वो रीड कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो अगेन डिस्क स्ट्रक्चर इज सिंपल, वी हैव अ प्लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू ओवल काइंड ऑफ ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर मतलब देखो, जैसे मान लो ये जो ट्रैक से सेक्टर में डिवाइड हो गया, तो ये एक सेक्टर है, ठीक है, बात समझ में आ रही। ये एक इतना पोर्शन एक सेक्टर है, मतलब यहाँ से अगर ये एक इतना पोर्शन ये अलग सेक्टर है, तो ये सेक्टर के अंदर डेटा होते हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर, तो इस सेक्टर तक जाने का हम वेट करेंगे, जैसे हम पहुँचेंगे डेटा को रीड कर लेंगे, ठीक है। जो ट्रैक्स होते हैं वो भी आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, उससे बोलते हैं सिलेंडर के थ्रू, सिलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। जो आपको मैंने डिस्क दिखाया उसका डिटेल्ड वर्जन दिखा रहा हूँ। ये प्लेटर है पूरा, ये प्लेटर किस में डिवाइडेड है, ट्रैक्स में डिवाइडेड है, किस में डिवाइडेड है, ट्रैक्स में डिवाइडेड है। ट्रैक्स देखो जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये ट्रैक्स है, और ये जो रेड कलर से दिखा रखे ये क्या है, सेक्टर्स है, क्या है, सेक्टर्स हैं। तो डेटा आपका यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, तो इस सेक्टर का ये मान लो फर्स्ट ट्रैक का ये सेक्टर, दूसरे ट्रैक का ये सेक्टर, तीसरे, मतलब हर एक सेक्टर में 1 2 3 हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ ट्रैक का हिस्सा आ रहा होगा। तो सपोज यू वांट टू रीड दिस डेटा, देन यू हैव टू फर्स्ट रीच द सेकंड, यहाँ पहुँचोगे, यहाँ के पहुँचने के बाद इसके घूमने का वेट करोगे, जैसे ही यहाँ आ जाएगा हम डेटा को रीड कर सकेंगे, ठीक है। और जो सेक्टर होता है, सेक्टर का मतलब ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर के हिस्से में 3 पार्टीशन होते हैं। पहला हेडर इज नथिंग है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मतलब उसकी आइडेंटिटी बताता है। दूसरा डेटा जो हमें रीड करना होता है, डेटा जुड़ा होता है। तीसरा CRC, एरर करेक्शन के लिए CRC चेक करते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। ये आप लोग नेटवर्क्स में भी पढ़ेंगे और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। वी हैव टू सॉल्व 1 क्वेश्चन बाय टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल। मैंने एक क्वेश्चन डिसाइड किया आपको बताने का कि जो आपने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को आप अगर ईजिली समझना चाहते हैं तो देखो, कंसीडर अ डिस्क, ठीक है, 16 प्लेटर्स हैं, मैंने 3 प्लेटर्स लिए थे। हर एक प्लेटर के 2 सरफेसेस, मतलब अपर और लोअर, ये बात समझ में आ रही। एवरी सरफेस हैज़ 1 के ट्रैक, जो गोल गोल उसके अंदर ट्रैक्स दिखाई दे रहे थे, एंड एवरी ट्रैक हैज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 12 सेक्टर्स, जो सेक्टर मैंने पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। एंड एवरी सेक्टर कैन स्टोर 2 किलोबाइट डेटा, देन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द होल डिस्क। तो डिस्क में कितने प्लेटर्स हैं, कैपेसिटी कैसे निकालोगे। अच्छा एक बात बताओ, जितना डेटा गिवन है एग्जैक्टली उसी से काम होने वाला है। देखो टोटल कैपेसिटी निकालना है मुझे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कैपेसिटी, टोटल कितने प्लेटर्स हैं, 16। बात समझ में आ रही है। 16 के भी अपर सरफेस में भी डेटा स्टोर होगा, लोअर सरफेस में भी डेटा स्टोर, कितने सरफेसेस है, हर एक प्लेटर के कितने सरफेस है, 2 सरफेस है। हर सरफेस पे कितने ट्रैक्स हैं, 1 के ट्रैक्स हैं। हर ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं, 5 1 2 सेक्टर्स हैं। और हर सेक्टर में कितने बाइट का डेटा है, 2 के बाइट का डेटा। अगर सबको मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कैपेसिटी आ जाएगा। ये कितना है आपका, हाँ जी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, 32 इंटू 1, ये कितना होता है 2 टू दी पावर 10, इंटू ये कितना होता है 2 टू दी पावर 9, इंटू ये कितना है 2, ये कितना है 2 टू दी पावर 10। ये बात समझ में आ रही है। बाइट तो अलग कैलकुलेट करो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 5, और इनको सबको ऐड करो कितना होगा, हाँ जी 10 और 10 20 और 30, 2 टू दी पावर 30, 2 टू दी पावर 30 कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 35। इसको तुम लोग कैसे लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 30 लिख सकते हो। तो 2 टू दी पावर 5 कितना होता है 30, और 2 टू दी पावर 30 कितना होता है गीगा और बाइट। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ योर डिस्क। तो पूरे डिस्क में कितने प्लेटर है, हर प्लेटर में कितने ट्रैक्स हैं, हर ट्रैक्स में कितने सेक्टर, और हर सेक्टर कितना डेटा स्टोर करता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी बिट्स
आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑन अ डिस्क। देखो पहले तो तुम क्या होगा, पर्टिकुलर प्लेटर पे जाओगे, प्लेटर पे जाने के बाद क्या होगा, किसी सरफेस को डिसाइड करोगे, सरफेस के बाद कहाँ जाओगे, ट्रैक में जाओगे, ट्रैक के बाद कहाँ जाओगे, सेक्टर में जाओगे, मतलब कहीं यहाँ डेटा है। तो इन्होंने ये पूछा किसी सेक्टर को आइडेंटिफाई, अगर मुझे इसे आइडेंटिफाई करना है, मान लो इस सेक्टर को आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर सेक्टर, तो मुझे कितनी बिट लगेंगी। तो सोचो पहले ये निकालेंगे टोटल बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्लेटर, ठीक, फिर निकालेंगे टोटल बिट्स से, देखो प्लेटर को आइडेंटिफाई करो, प्लेटर के बाद ये देखो अपर और लोअर सरफेस, फिर कितनी बिट लग रही है सरफेस को डिसाइड करने में, फिर ये देखो कौन से ट्रैक में है, कितनी बिट लग रही है ट्रैक को आइडेंटिफाई करने, फिर देखो कौन से सेक्टर में। तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो सेकंड का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। एक बात बताओ कितने प्लेटर्स हैं, 16 प्लेटर्स। तो प्लेटर्स को अगर आइडेंटिफाई करना है तो 16 प्लेटर, तो कितनी बिट से आइडेंटिफाई हो जाएगा, 4 बिट्स। भाई बात बताओ 0 0 0 0 0 0 0 1, ये पहला प्लेटर, ये दूसरा प्लेटर, इस तरीके से आप 4 के कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं ना। तो 4 बिट से आइडेंटिफाई हो जाएगा। कितने सरफेसेस हैं, 2 सरफेसेस हैं मात्र, 0 और 1, तो कितनी बिट लगेगी, 1 बिट। क्यों 1 बिट, सिर्फ एक से, या 0 या 1, ठीक। अगला क्या है, नंबर ऑफ ट्रैक्स, कितने ट्रैक्स गिवन है, 1K ट्रैक्स है, 1K का मतलब कितनी बिट्स, 10 बिट्स की जरूरत होगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 0 0 0 0 0 1 1000, इससे कॉम्बिनेशन 1000 नंबर बन सकते हैं। 1000 नंबर से तुम क्या आइडेंटिफाई कर लोगे, ट्रैक आइडेंटिफाई कर लोगे। फिर क्या आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको ये हो गया आपका ट्रैक्स। फिर उसके बाद 5 1 2 आपके पास क्या गिवन है, सेक्टर्स, सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट लगेंगी, 9 बिट्स। ये कितना है, 2 to the power 9 2 to the power 10, 9 बिट्स से एक पर्टिकुलर सेक्टर आइडेंटिफाई करना। ऑलराइट, किसी एक सेक्टर है यार, एक बात बताओ, मान लो इफ़ यू हैव 4 थिंग्स या 4 सेल्स है मेमोरी में, तो किसी पर्टिकुलर सेल तक पहुंचने में कितनी बिट लगेंगी, 2 बिट। 2 to the power 2 4 होता है, 4 के लिए 2 to the power 2 0 1 1 0, तो किसी पर्टिकुलर तक एक ही, तो कोई तो कितनी बिट लगेगी वो पूछ रहा है ना। तो 512, मतलब जैसे 512 को क्या लिखोगे, 2 to the power 9, मतलब 9 बिट का उसका एड्रेस होगा जिससे तुम कहाँ पहुँच जाओगे, पर्टिकुलर सेक्टर तक। तो इन सब बिट्स का सम क्या होगा, आपका आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ गई, 24 बिट्स। तो 24 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई any particular sector on the disk। तो हमेशा ध्यान रखना, if you want to like read any data from the disk, you need to first identify the platter, then identify the surface, then identify the track, then identify the sector. In sector you have data, and then you will read or write the data wherever you want in the disk. So this is all about इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द डिस्क। सो मैनी क्वेश्चंस लाइक होते हैं। एक और चीज़ आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो रीड राइट हेडर होता है, मैंने अभी आपको ड्रॉ किया था, ये जो रीड राइट हेडर है, यहाँ देखो ध्यान से, रीड राइट हेडर कैन नेवर बी पॉइंट आउटसाइड द ट्रैक। ऐसा नहीं कि भाई आप ये यहाँ पॉइंट आउट करने, नहीं, विद इन अ ट्रैक ही रहेगा। इट विल पॉइंटिंग टू एनी पर्टिकुलर, मतलब ट्रैक के किसी पर्टिकुलर हिस्से में ही ये पॉइंट आउट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। और हाँ, आपको अगर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, डेडलॉक, विल चेक माई प्ले लिस्ट in my YouTube channel. You will find it and hope you will like it. Thank you.